मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। मैं आपको अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि रैखिक बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। आपने देखा होगा। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि द्विघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। आपको पता होगा कि द्विघात बहुपद क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसकी चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे मैंने इसका व्यापक रूप लिखा ax² + bx + c। इसकी जो अधिकतम घात है वो 2 है, अर्थात ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0, a कभी 0 नहीं हो सकता। और ये जो आपका a, b और c हैं ये हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 ही होगा। यदि 0 नहीं होगा, यदि यहाँ पे हम 0 कर देंगे तो x² पूरा इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा और ये रैखिक समीकरण बहुपद बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। आइए हम इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। इसके जानने से आप आने वाली आगे की कक्षाओं में इसका बहुत बड़ा श्रेय है और आपको बहुत समझने में आसानी होगी। तो देखिए, हमने एक उदाहरण लिया, a is greater than 0, b² - 4ac is greater than 0। क्या मतलब है इसका? यदि हम एक एग्जाम्पल ले लें x² - x - 2 और इसका यदि हम ग्राफ बनाएं तो मैंने यहां लिखा a is greater than 0। यहां पे जो a है, यदि आप तुलना करोगे तो यहां पे x² का गुणांक क्या है? a है, 1 है। और इस x का गुणांक अर्थात b = -1 है और c = -2 है। तो यहां पे a = 1 का मतलब हुआ कि ये 0 से क्या है? बड़ा है। मैंने यही लिखा कि a is greater than 0, a का मान जो होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए। और एक चीज लिखी, b² - 4ac is greater than 0। जो यदि आप इसका b² - 4ac निकालोगे तो भी इसका मान 0 से बड़ा आना चाहिए। निकालें यदि, तो b² - 4ac का मतलब b² कितना है हमारा? -1, तो -1 का स्क्वायर -4, a कितना है? 1 है और c कितना है? c आपका -2 है। ये आपका हो जाएगा 1 माइनस प्लस हो जाएगा और 4 × 8 और ये आपका 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी आपका 0 से बड़ा है। तो जो इसकी पहली स्थिति है, देखिए द्विघात बहुपद की यदि ज्यामितीय अर्थ के शून्य की बात करें तो इसकी 6 स्थितियां बनती हैं और मैं आपको क्रम से पूरी 6 स्थितियां बताने का प्रयास करूंगा। तो ये पहली स्थिति है, केस नंबर फर्स्ट है, जब a आपका 0 से बड़ा हो और ये इसको b² - 4ac, इसको हम विविक्तिकर बोलते हैं, b² - 4ac भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आते हैं, सबसे पहले हमने ये लिया x² - x - 2 का ग्राफ खींचना है। आप जानते हो कि ग्राफ हमें कैसे खींचना पड़ता है। यदि हम किसी बहुपद का ग्राफ खींचते हैं तो उसके लिए हमें निर्देशांक की जरूरत पड़ती है। निर्देशांक का मतलब भुज और कोटि, अर्थात x और y। तो हमने यहाँ पे जब ये फंक्शन, ये आपका बहुपद जब लिया तो हमने सबसे पहले x = 0 लिया। x = 0, x के मान आप कुछ भी ले सकते हो। तो x = 0 लिया वास्तविक संख्याओं में। x = 0 जब हम लिया और जहां जहां x है उसमें पुट कर दिया तो p0 का मान -2 आया। पहला जो निर्देशांक हमको मिला 0 - 2 मिला। इसके बाद
x बराबर 1 लिखा, तो जब x बराबर 1 लिखेंगे और इसमें पुट करेंगे तो -2 आएगा और इसके निर्देशांक ये मिलेंगे 1 - 2। इसी प्रकार हमने p -1 लिखा, इसको जब आप पुट करोगे यहाँ पे और हल करोगे तो 0 -1 0। इसी प्रकार 2 -2 3 -3 4 इस प्रकार हमने मान रखे और मान रखने के बाद ये आप निर्देशांक इनके निकाल सकते हो। आप खुद से करिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, मैंने ये निकाल दिए। अब ये निकालने के बाद इन सारे निर्देशांकों को हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस ग्राफ में देखिए मैं रख के बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले निर्देशांक हम लिए 0 - 2। तो जब किसी निर्देशांक को हम किसी ग्राफ निर्देशित करते हैं अर्थात ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस मूल बिंदु पे खड़े हो जाते हैं। मूल बिंदु पे खड़े होने के बाद इसमें लिखा है 0 अर्थात x इसी जगह खड़े रहेंगे। अब कह रहे हैं -2 का मतलब y में -2 y की तरफ चलेंगे तो ये आपका -2 हो गया, हमने ये वाला निशान लगाया। इसके बाद 1 - 2 1 पॉजिटिव है अर्थात 1 आपका हो गया 1 - 2 हाँ 1 - 2 आपका 1 ये हो गया -2 ये हो गया, तो ये मैंने बनाया। इसके बाद -1 0 ये हो गया। इसके बाद 2 0 आपका ये 2 0 हो गया, पहले 2 इधर आएंगे और 0 y में तो इसी जगह रहेंगे। फिर इसके बाद -2 4 ये आपका -2 4 हो गया। फिर 3 4 3 इधर चलेंगे 4 इधर चलेंगे तो ये हो गया। इसके बाद -3 10 तो -3 अर्थात निगेटिव की तरफ -3 और इसके बाद y में 10। फिर 4 10 4 का मतलब पॉजिटिव में 4 और इसके बाद y भी पॉजिटिव है तो इधर हो गया। इसको हम पूरा मिला देंगे तो हमारा ये ग्राफ बन गया। तो इस बहुपद x² - x - 2 का ग्राफ हमारा u के आकार का बनता है। किस प्रकार का? u के आकार का ग्राफ बनता है। आप किसी भी द्विघात बहुपद का ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा u के आकार का या तो उल्टा u बनेगा या तो नीचे अर्थात उसका विपरीत उल्टा u बनेगा, सीधा u या फिर उल्टा u, इसके अलावा नहीं बनेगा। तो हमने ये आपको ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के बाद आप देखिए जो शून्य की बात हम कर रहे थे, शून्य क्या होता है? पीछे के लेक्चर मैंने बताया कि शून्यक वो होता है किसी बहुपद का कि यदि आप उसका ग्राफ बनाओ और ग्राफ बनाने के बाद जो ग्राफ बनता है x अक्ष को जिन बिंदुओं पर विभाजित करता है, जिन बिंदुओं पर काटता है, वह उसका शून्यक होता है। अब देखिए ये ग्राफ जब बनाया हमने तो एक बिंदु x में ये मिला -1 0 और एक बिंदु 2 0 मिला। ये x अक्ष को काटते हैं। मैंने आपको बताया था कि x अक्ष को जो काटते हैं बिंदु, उनका जो x निर्देशांक होता है वही उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब देखिए इसमें x निर्देशांक 2 है और इसमें x निर्देशांक -1 है, अर्थात ये इसका भुज और ये भी इसका भुज, इसका भुज -1 है और इसका भुज 2 है। तो ये आपके क्या हो गए? ये इसके शून्यक हो गए। मैंने लिखा है कि px x² - x - 2 का ग्राफ x अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है उसका x निर्देशांक अर्थात x बराबर -1 ये -1 और x बराबर 2 ये 2 px के क्या कहलाएंगे? शून्यक कहलाएंगे। तो शायद आपको समझ में आया होगा कि द्विघात बहुपद के शून्यक क्या ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। जो ग्राफ x अक्ष को काटता है उसके जो x निर्देशांक होते हैं वो उसके शून्यक कहलाते हैं। और जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद में उसकी जो अधिकतम घात 2 होती है, इसका मतलब ये है कि जितनी उसकी घातें होंगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। इसकी घात 2 है तो इसके 2 ही शून्यक होंगे, अर्थात जब इसका जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा।
तो ये आपके दो शून्यक ही होंगे। यदि द्विघात बहुपद होता है तो उसके दो ही शून्यक होते हैं। अब मैं आपको जो इसकी दूसरी स्थिति बनती है वो आगे प्लॉट करता हूं। पहली जो आपको स्थिति थी वो मैंने बता दिया। दूसरी स्थिति ये है कि जब a 0 से छोटा हो और b² - 4ac ये भी 0 से बड़ा हो। a छोटा हो 0 से और ये 0 से बड़ा हो। जैसे b² - 4ac यदि हम ये वाला मैंने आपको ले लिया है -x² - 2x + 3, इसका आपको ग्राफ खींचना है। और यदि b² - 4 इससे निकालें तो इसमें a कितना है, a बराबर -1 है, b आपका -2 है और c आपका 3 है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं यदि, तो पुट करने पे 16 आता है जो कि 0 से बड़ा है। तो ये कंडीशन जो बनती है a का मान 0 से छोटा, तो देखिए a का मान 0 से छोटा अर्थात -1 है और यहाँ पे b² - 4ac का जो मान है वो 0 से बड़ा है। तो एक कंडीशन ये बनती है द्विघात बहुपद की। इस द्विघात बहुपद को लेने के बाद हम क्रम से उसी प्रकार 0 लेंगे यदि तो इसकी वैल्यू 3 आएगी और 1 लेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी और इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं, मैंने निकाल दिया है। ये इसके निर्देशांक मिलेंगे। इन निर्देशांकों के माध्यम से हम ग्राफ को पुट करेंगे, ग्राफ को बनाएंगे। जब ग्राफ को बनाते हैं तो सबसे पहले 0 3, इसके बाद 1 0 आपका ये है, इसके बाद -1 6 -1 ये है आपका और ये 6, ठीक। 2 -5 आपका ये है, -2 3 ये है आपका और 3 - 12 ये है आपका, -3 0 ये है। जब आप इन पूरे को मिलाएंगे तो ये जो आपका ग्राफ बनेगा उल्टे यू के आकार का बनेगा, उल्टे यू के आकार का, इस प्रकार का बना। ये मैंने आपको बताया था कि यदि आप द्विघात बहुपद का ग्राफ खींचेंगे तो द्विघात बहुपद का ग्राफ या तो यू के आकार बनेगा या तो इसका उल्टा यू के आकार बनेगा, इसी प्रकार का ही बनता है। तो देखिए ये जो ग्राफ बना, ये ग्राफ x अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है उसका x निर्देशांक अर्थात x बराबर 1 ये वाला 1 और x बराबर -3 ये वाला -3 px के क्या होंगे, यही आपके शून्यक होंगे। ये आपके देखिए अलग अलग है, इसका मान अलग है, इसका मान अलग है। तो जब वैल्यू हमारी b² - 4ac 0 से बड़ा हो और 0 से a छोटा हो तो इसका ग्राफ तो उल्टे यू का आकार का बनेगा, लेकिन जो इसके शून्यक होंगे वो असमान मिलेंगे, मतलब अलग अलग मिलेंगे, वास्तविक मिलेंगे। ये आपके क्या हो गए, द्विघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ दूसरी कंडीशन। इसके बाद तीसरी कंडीशन, चौथी, पांचवी और छह कंडीशन आपको बताऊंगा। धन्यवाद। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। पीछे के लेक्चर में मैं आपको ये बता चुका था कि द्विघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ के बारे में जो दो कंडीशन थी, दो कंडीशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। एक कंडीशन वो थी जब a 0 से बड़ा होता था और b² - 4ac भी 0 से बड़ा होता था। दूसरी कंडीशन में ये बताया था कि a 0 से छोटा होता था और b² - 4ac 0 से बड़ा होता था। दो के बारे में मैंने बताया था और दो में दो शून्यक अलग अलग निकलते थे, अर्थात उनके असमान शून्यक होते थे। लेकिन जो तीसरी कंडीशन है वो तीसरी कंडीशन है जब a तो बड़ा हो 0 से, लेकिन जो b² - 4ac है वो 0 के बराबर हो। उसमें ये 0 से बड़ा होता था, लेकिन इसमें b² - 4ac 0 के बराबर। कैसे? इसमें a बराबर
1 है, b बराबर 6 है और c बराबर 9 है। इसमें यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखें, बी स्क्वायर माइनस 4ac में, तो बी स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4a आपका 1 है और c आपका 9 है। 36 माइनस बच्चों को 36 किसके बराबर हो गया? 0 के। तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है और जो a है हमारा 0 से बड़ा है। अब देखते हैं ये द्विघात बहुपद का ग्राफी निरूपण किस प्रकार का बनता है और इसमें शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। देखिए, हम सबसे पहले 0 लिखते हैं। 0 जब रखेंगे इसमें तो 0 9 इसके निर्देशांक होते हैं। जब 1 रखेंगे तो 1 और 16 होते हैं। -1 लिखेंगे तो -1 4 निर्देशांक प्राप्त होते हैं। 2 रखेंगे तो 2 और 25 प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार हमने इतने निर्देशांक प्राप्त कर लिए। जब इन निर्देशांकों को हम ग्राफ में बनाएंगे तो ये आपका x अक्ष है, ये आपका x डैश, ये आपका y और ये आपका y डैश। ये हमने इसी में इसको बना लिया। ये जो निर्देशांक हैं, सबसे पहले जो भी निर्देशांक इसमें हमने प्लॉट किया। जब प्लॉट किया इसमें निर्देशांक तो हमने देखा कि ये तो x अक्ष को सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, सिर्फ -3 0 पर। बल्कि हमने आपको बताया कि जो द्विघात बहुपद होते हैं वो x अक्ष को 2 स्थानों पर, अर्थात 2 इस पीछे वाले जो आपने देखा वो 2 स्थानों में काट रहे थे। उनके जो शून्यक होते थे 2 होते थे, लेकिन इसमें तो ये जो ग्राफ है सिर्फ एक ही स्थान पे स्पर्श करता है। क्या इसका एक ही शून्यक होगा? नहीं। यदि इसमें स्क्वायर अर्थात घात 2 है तो इसके 2 ही निर्देशांक अर्थात 2 ही शून्यक होंगे। लेकिन ये स्पर्श सिर्फ एक बिंदु पे कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो -3 है इसके समान शून्यक होंगे, अर्थात -3 और 3 इसके 2 शून्यक प्राप्त होंगे। यदि आप इस बहुपद को गुणनखंड विधि से या फिर किसी भी विधि से हल करेंगे तो इसके जो शून्यक प्राप्त होंगे वो -3 और -3 प्राप्त होंगे। अर्थात ये जो आपका शून्यक है ये 2 ही शून्यक है, x बराबर -3 और फिर x बराबर -3। अर्थात यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है तो इसके जो शून्यक प्राप्त होते हैं वो समान शून्यक प्राप्त होते हैं, बराबर बराबर शून्यक प्राप्त होते हैं। इसीलिए मैंने लिखा कि x स्क्वायर प्लस cx प्लस 9 का ग्राफ x अक्ष को जिस बिंदु पर स्पर्श करता है उसका x निर्देशांक अर्थात x बराबर -3 और x बराबर -3 px के शून्यक हैं। यदि आप चाहते हैं कि वास्तव में इसके समान शून्यक हैं तो आप निकाल सकते हैं। देखिए, मैं निकाल के दिखा रहा हूं आपको। जैसे यहां पे देख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ये है, और यदि इसके गुणनखंड करना चाहें तो x स्क्वायर प्लस 9 के ऐसे खंड करोगे जोड़ने से 6 आए तो 3x प्लस 9, आप इसमें x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 3 और इसमें भी 3 कॉमन x प्लस 3, तो ये x प्लस 3 और इसमें भी आ गया x प्लस 3। ये आपका गुणनखंड होगा तो 0 के बराबर होगा ये, अर्थात यहां से x बराबर -3 और x बराबर -3 ये इसके क्या हो गए? शून्यक हो गए। तो किसी भी बहुपद के आप शून्यक भी इसी प्रकार निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि यदि a का मान 0 से बड़ा हो और b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो तो जब आप इसका ग्राफ बनाते हो तो x अक्ष में केवल एक बिंदु पर भी स्पर्श करेगा, और जिस बिंदु पर स्पर्श करे वही उसका क्या होगा? वहां पे उसका मान 0 होता है, लेकिन उसके जो मान होंगे अर्थात जो शून्यक होंगे वो समान होंगे अर्थात बराबर होंगे। तो ये मैंने आपको बताया जब a 0 से बड़ा हो।
अब इसके बाद यदि यहां पे a का मान 0 से छोटा हो जाए तब क्या होगा, जैसे पीछे वाले वीडियो में हुआ था, केवल अंतर यह हुआ था कि जो u के आकार का बनता था वो उल्टा हो गया था। इसमें भी यही होगा, यदि हम यहां पे a का मान 0 से छोटा ले लेंगे तो जो ये इसका ग्राफ है वो ग्राफ इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात u का उल्टे आकार का बन जाएगा। पीछे के उसमें भी यही मैंने बताया था कि जब इसको हमने माइनस लिया था तो उल्टा हो गया था। तो आप बिल्कुल दिमाग में ये रखिएगा कि यदि a का मान, अर्थात ये a का मान, यदि a का मान 0 से बड़ा हो तो ग्राफ u के आकार बनेगा पूरी 6 स्थितियों में, अर्थात 3 स्थितियां u के आकार की बनेगी और 3 स्थितियां उल्टा u के आकार की बनेगी। यदि ये बड़ा है तो u और यदि a छोटा है तो u का उल्टा बनेगा। तो इसकी जो दूसरी स्थिति बनती है इसको मैं आपको बताने वाला हूं। द्विघात बहुपद की जो अगली स्थिति है, जब a 0 से बड़ा हो और b² - 4ac 0 से छोटा हो। इस स्थिति में हमने एक द्विघात बहुपद लिया 2x² - 4x + 5। इसका जब हम x बराबर 0 लेते हैं तो इसके निर्देशांक 0, 5, जब 1 लेते हैं तो 1, 3, जब -1 लेते हैं तो 7 और 2 लेते हैं तो 2, 5। इनको जब हम ग्राफ में बनाएंगे तो ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा। अब इसमें आश्चर्य हो रहा होगा कि अभी तो आपने बताया है कि द्विघात बहुपद जब आप ग्राफ बनाते हो तो u आकार का तो ठीक है बनता है, उल्टे u आकार का बनता है, लेकिन ये ग्राफ तो x अक्ष को कहीं विभाजित ही नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या इसके शून्यक नहीं होंगे? क्या इसके शून्यक नहीं होंगे? नहीं, इसके शून्यक होंगे और 2 होंगे, लेकिन इसका कोई वास्तविक शून्यक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ बनाने पर ये कहीं भी इसको 0 नहीं कर पा रहा है, कहीं भी इसको 0 नहीं कर पाएगा और इसके काल्पनिक मान होंगे। इसके क्या होंगे? काल्पनिक मान। जब इस रेखा को, अर्थात इस x अक्ष को कोई ग्राफ डिवाइड नहीं कर रहा, विभाजित नहीं कर रहा, स्पर्श नहीं कर रहा और ये ऊपर ऊपर ही जा रहा है, इसका मतलब इसके वास्तविक मान नहीं होंगे, इसके क्या होंगे? काल्पनिक मान होंगे। तो मैंने लिखा इस द्विघात बहुपद का कोई वास्तविक शून्यक नहीं हो सकता है, इसके काल्पनिक शून्यक होंगे। यदि आप निकालना चाहते हैं कि इसके काल्पनिक शून्यक क्या होंगे तो आप इसको श्रीधराचार्य से भी निकाल सकते हैं या फिर आगे की क्लासों में इसको बताया जाएगा। तो मैं आपको आगे इसकी पूरी 6 स्थिति बता के, जैसी 6 स्थिति बनती इसको आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, इसमें मैंने आपको पूरी 6 स्थिति के बारे में इकट्ठा आपको बना के दिखाया। क्रम से मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहली स्थिति है जब 0 से a बड़ा हो और विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा हो, अर्थात a का भी मान बड़ा हो और विविक्तिकर का भी मान 0 से बड़ा हो, तो जो इसकी आकृति बनेगी u के आकार की बनेगी और इसके जो शून्यक होंगे वो आपके असमान वास्तविक, असमान वास्तविक। असमान का मतलब ये और ये x निर्देशांक को, x अक्ष को अलग अलग काट रहे हैं, इसलिए असमान, अलग अलग इसके शून्यक मिलेंगे। इसके बाद जो इसकी दूसरी स्थिति है, जब a छोटा हो लेकिन विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा हो। a का मान 0 से छोटा हो लेकिन विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा हो तो क्या स्थिति होगी? इसमें कोई अंतर नहीं है, केवल जो इसका ग्राफ है ये उल्टा u के आकार का बनेगा और इसमें भी आपका असमान और वास्तविक बनेंगे। असमान
वास्तविक, असमान वास्तविक। ये जो इसके शून्यक बनेंगे असमान और वास्तविक बनेंगे। इसके बाद थर्ड जो कंडीशन है, जब a का मान बड़ा हो लेकिन जो विविक्तिकर है हमारा b² - 4ac, इसका मान 0 के बराबर हो। तो जब 0 के बराबर होगा तो मैंने आपको बताया कि जब a बड़ा हो 0 से तो u के ही आकार का सीधा u बनेगा। तीनों कंडीशन में देखिए, ये वाला a बड़ा है, ये भी a बड़ा है और ये भी a बड़ा है, और तीनों में u के आकार का बना हुआ है। तो जब a बड़ा हो और इसका मान 0 हो तो ये सिर्फ x अक्ष को एक बिंदु पर निर्देशांक, एक बिंदु पर स्पर्श करेगा। और जब कोई ग्राफ एक बिंदु पर स्पर्श करे तो आप जान जाइएगा कि उसके जो मूल हो, उसके जो शून्यक होंगे वो आपके क्या होंगे, समान होंगे। इसके जो शून्यक होंगे आपके समान वास्तविक, समान वास्तविक। ये इसके बाद ये वाली कंडीशन, इसका जस्ट उल्टा, केवल ग्राफ आपका उल्टा हो जाएगा, लेकिन इसके जो शून्यक होंगे समान वास्तविक, समान वास्तविक। ये आपके इसी प्रकार ये पांचवी कंडीशन, जब a का मान बड़ा हो लेकिन ये जो विविक्तिकर है इसका भी मान 0 से छोटा हो जाए। इसका मान 0 से छोटा, 0 से छोटा जैसे माइनस की संख्या है, तो देखो ये इसका ग्राफ ऐसा बनेगा कि ये x अक्ष को कभी स्पर्श नहीं करेगा, ये x अक्ष को स्पर्श नहीं करेगा, ये ऊपर ही रहेगा। अर्थात इसके जो मान होंगे, जो शून्यक होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं जो इसके मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे, काल्पनिक। इसके जो आपके शून्यक जो होंगे वो काल्पनिक। और इसका जो ग्राफ है इसमें a 0 से छोटा होगा और b² - 4ac भी 0 से छोटा होगा, तो इसके भी मान क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, बस केवल ग्राफ उल्टा बन जाएगा। ये तो ये आपकी 6 स्थितियां हुई हैं। और देखिए ये तो हुआ द्विघात बहुपद। मैं आपको त्रिघात बहुपद के बारे में भी इसी में बता दूं। यदि कोई त्रिघात बहुपद है, चतुर्थ घात बहुपद है, तो वो x अक्ष को 3 स्थितियों में काटेगा। मैं यहीं पे आपको बता दूं, जैसे कोई त्रिघात बहुपद है, जैसे ax³ + bx² + cx + d, इस प्रकार का है। तो इसका यदि कोई ग्राफ बनाए हम, ये ऐसे x अक्ष हो गया और y अक्ष हो गया, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये x अक्ष को 3 स्थानों में काटेगा, 1, 2 और 3। ये बना, ये और ये। तो त्रिघात बहुपद में ये x अक्ष को 3 स्थानों में x अक्ष को काटेगा, और x अक्ष का जो x निर्देशांक हो वही उसका शून्य कहलाएगा। तो मैंने आपको एक घाती बहुपद के बारे में बताया, द्विघाती बहुपद के बारे में बताया और त्रिघाती बहुपद के बारे में बताया, और पूरा मैंने उसका ज्यामितीय अर्थ, उसका वास्तव में क्या मतलब होता है, इसे पूरा समझाने का प्रयास किया। और यदि मेरा ये समझाना आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट और लाइक करिएगा। धन्यवाद।